लेसा में आज सुबह सुबह आग का मामला सामने आया जिसमें 10 से 12 दुकानें जलकर राख हो गई हैं। आग पर काबू पाने की कोशिशें फिलहाल की जा रही हैं। कोई जानी नुकसान की अभी तक खबर नहीं है, लेकिन लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है। ये सुबह की तस्वीरें आप देख सकते हैं। कुछ लोगों को हल्की फुल्की चोटें जरूर आई हैं, लेकिन गवारी भलेसा में दुकानों में अचानक आग लगी है। अभी आग किस वजह से लगी ये कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन 10 से 12 दुकानें जलकर यहां पर राख हुई हैं। पुलिस का अमला मौके पर पहुंचा हुआ है, फायर ब्रिगेड का अमला मौके पर पहुंचा है, स्थानीय लोग भी मदद के लिए आगे आए हैं। किसी जानी नुकसान की कोई खबर अभी नहीं है, लेकिन करोड़ों में लाखों में माली नुकसान यहां पर बताया जा रहा है। अभी भी धुएं का गुबार उठता हुआ यहां से नजर आ रहा है। भलेसा से आपको ये खबर दे रहे हैं, जहां गवारी में यहां दुकानों में अचानक आग लगी। आग का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, ये बड़ी जांच का विषय है। 10 से 12 दुकानें एक साथ आग की चपेट में आ जाना और इस तरह भयावह यहां पर आग लगना, ये एक बड़ा सवाल खड़ा करती हैं। लेकिन फिलहाल आग को पूरी तरह बुझाने की मशक्कत यहां पर की जा रही है। इस वक्त आप खुद ही लाइव देख रहे हो कि बहुत ही परेशानी है। ये मरकज है हमारी भलेस का, बलाक चंगा के 22 पंचायतों का ये मरकज है और यहाँ पे बहुत बड़ा बिजनेस है और बहुत सारी दुकानें यहाँ पे हैं। तो आज आप सुबह हमने अलियुट सुबह सुना, लोग सहरी खा के सोए हुए थे, अचानक आवाज आई, ऐलान हुआ कि आग लग गई। आपने देखा कि इतनी दुकानें खाकस्तार हो गई। आज हम ये महसूस कर रहे हैं कि अगर हमें एक ही फायर ब्रिगेड गाड़ी गुंडों में है, हमें हर ब्लॉक हेडक्वार्टर पे एक फायर ब्रिगेड होना चाहिए। चीनी पिंगल में भी एक फायर ब्रिगेड होना चाहिए, जक्यास में भी एक फायर ब्रिगेड होना चाहिए। सुबह कोई 6:30 बजे ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि गवारी मार्केट में जो है आग लगी। इसमें जो है पुलिस, फायर सर्विस, लोकल्स, वॉलंटियर्स, जो भी शॉपकीपर एसोसिएशन, सब लोकल ने यहाँ पे हिम्मत दिखाई और फायर अभी अंडर कंट्रोल है। फायर एक सर्विस और मंगा रहे हैं, थोड़ा पानी की शॉर्टेज पड़ी है, बट फिलहाल अभी जानी नुकसान कोई भी नहीं हुआ है। बट शाबाश इन सबको, लोगों को, लोकल्स को, पुलिस को। हाँ, उनको थोड़ी माइनर चोटें आई है, उनको शिफ्ट किया है फिलहाल हॉस्टल में। फिलहाल फायर अंडर कंट्रोल है। जी जी, वही 10 से 12 के करीब जो है दुकानों का जो है नुकसान हुआ है, बट जो है अभी फिलहाल उसमें असरटेन कर रहे हैं हम सारा माली प्रॉपर्टी क्या है। अनफॉर्चुनेटली 6:30 के करीब सुबह जैसे हमें इंफॉर्मेशन मिली कि कुछ दुकानें जो है गाड़ी में आग की लपेट में आ गई है, तो एट द इंस्टेंट मोमेंट SHO साहब, मैं और जितनी भी इनकी टीम है और यहाँ के प्रोमिनेंट सिटीजन्स और लोग सारे एक्टिवेट हो गए। यहाँ की फायर टेंडर्स ऑन स्पॉट पहुँच गए और पूरी कंट्रोल आग को जो है कंट्रोल कर लिया गया। फॉर्चुनेट बात यह है कि कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जो प्रॉपर्टी का लॉस हुआ है उसको हम एसेस कर रहे हैं। सारी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है। किसी को पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। वो माइनर इंजरीज है, कोई मेजर वैसा कोई उनको मैं कहूँगा सीरियसली कोई इंजर्ड नहीं हुआ है। बट इस वक्त हम फायर को। और फिरदौस हमारे सहयोगी मौके से जुड़ गए हैं हमारे साथ। फिरदौस, क्या ताजा अपडेट्स मिल रहे हैं? बताया जाए 10 से 12 दुकानें जलकर पूरी तरह से राख हो गई हैं। स्थानीय लोगों का हुजूम भी हम रास्तों पर देख पा रहे हैं। फिरदौस जी जास्मीन, देखिए आज अलग सुबह गवारी भलेसा डिस्ट्रिक्ट रोड़ा के मकाम पे आग नमदार हुई। आनंद फानन जो है वहाँ के लोकल्स जो है वहाँ आए और उस आग को बुझाने का काम शुरू किया। लेकिन अभी आप हमारे पीछे देख रहे हैं हजारों की तादाद में लोग जो है जमा है और लोगों का कहना है कि यहाँ फायर ब्रिगेड 2 या 3 व्हीकल्स की बहुत जरूरत है। अभी हमने पास में, अगर माजी में की बात की जाए तो हमने यहाँ 2016 और 2017 में बटियास के मकाम पे 25 दुकानें जो जल के खाकीसर हुई। उसके बाद जो गुंडों के मकाम पे आतिशबाजी का वाक़ा हुआ, उसमें लगभग 20 के करीब दुकानें जो है वो जल के खाकीसर हुई। इस वक्त की जो ताजा रिपोर्ट है वो ये है, आप हमारे पीछे देख रहे हो इन दुकानों में जो आज अलग सुबह आग जो है वो नमदार हुई और लगभग जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो एडमिनिस्ट्रेशन हमने कंफर्म किया अभी तक, तो वो जो है 10 से 12 दुकानें जो है जल के खाकीसर हुई। हमारे साथ यहाँ के कुछ लोकल्स हैं जिनकी दुकानों को नुकसान हुआ और वो एक्स सरपंच भी रह चुके हैं। शौकत साहब, क्या कहना चाहोगे? आग जो है भलेसा में थमने का नाम नहीं ले रही है। एक फायर ब्रिगेड है, उससे हम कहां पहुंच सकते हैं?
शुक्रिया फिरदौस साहब। जैसा कि 2016 में पहले यहाँ पे आग लग गई, उस टाइम हमने काफी तरद्दुद किया कि हमें यहाँ पे फायर ब्रिगेड चाहिए। उसके बाद गुंदों में आग लगी, लगभग 25-30 दुकानें गुंदों में जली और 50 से 25-30 दुकान जली और उनने कान से पकड़ के हमें फायर ब्रिगेड दी है जो कि हेडक्वार्टर गुंदों में रखी हुई है और उससे हमें कोई फायदा नहीं है। इसलिए आज जो हमारे फायर ब्रिगेड यहाँ पे ठाठरी से आई हुई है, अब हमने पूरी मार्केट में पूरी पब्लिक यही फैसला लिया है कि हम इसको यहीं पर डिपोट करेंगे। जब तक न हमें रिटर्न में SDM साहब या डी साहब ऑर्डर देंगे तब तक इस गाड़ी को यहाँ से जाने नहीं देंगे, क्योंकि हमारी इमलाक जो है करोड़ों रुपए की यहाँ पर है। लेकिन लोगों का सारा रोजगार यहाँ पर लगभग 50-60 हजार की आबादी है जो मार्केट से मतलब यहाँ पर इनका रहन सहन है सारा, और 50-60 हजार लोगों का मतलब जो रात के चलते हैं। इसी मार्केट की वजह से अगर यहाँ पर आग लग गई तो खुदा न खास्ता अगर पूरी मार्केट जलकर सारे लोग साइड रहेंगे और भीख देने वाला भी कोई नहीं बचेगा। लिहाजा हम जिस हिसाब से गुजारिश करते हैं जब तक न आज हमें इस फायर ब्रिगेड जो ठाठरी वाली इधर पहुंची है, जब तक इसका हमें पक्का ऑर्डर किया जाए तब तक इसको यहाँ से जाने नहीं देंगे। लिहाजा तमाम आवाम यहाँ पर अभी 10,000 की लोगों की जो भीड़ यहाँ पर बैठी हुई है, इनका सबका यही कहना है कि तब तक हम न मार्केट खोलेंगे ना ही हम हिलेंगे जब तक डी साहब हमें रिटर्न में ऑर्डर देगा इसका फायर ब्रिगेड करेगा। जी जी तो जास्मीन आप देख रहे हैं, जी वो मनाजिर दिखाएंगे जहां फिरदौस यहाँ पर इतनी भारी मात्रा में लोग यहाँ पर मौजूद है। फिरदौस क्या एडमिन की तरफ से कोई यहाँ पहुंचा है, प्रशासन की तरफ से यहाँ पहुंचा है? बिल्कुल जास्मीन देखिए, SDM गुंदो, SHO गुंदो और जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस वक्त जाए वकूफ है और देख रही है। हमारे साथ देखिए यहाँ लोकल जो है, लोकल्स बहुत ज्यादा यहाँ आ गए हैं। ये वो मनाजिर है, मैं कैमरामैन से कहूँगा ये मनाजिर है जो आज जिन दुकानों में लगी है यहाँ जो है आप देख रहे हैं हमारे इंडियन आर्मी के जवान भी यहाँ मौजूद है, हमारे जवान SSB के जवान भी हैं और इन्होंने भी इस आग को बुझाने का काम शुरू किया। हमारे साथ यहाँ जावेद साहब दरगर हैं जो यहाँ के जो वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन भी है। आप देख रहे हैं कितने गुस्से में हैं। और जावेद साहब इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने माजी में हमने देखा गुंदों में आग लगी, उसमें 25 दुकानें जल के खाकीसर हुई, एक फायर ब्रिगेड दिया गया। 2017 में बटियास में आग लगी, उसमें 25 के करीब दुकानें और रिहायशी मकान जो जल के खाकीसर हुए। लेकिन अभी तक सिर्फ पूरे बलेस जो है 1.5 लाख आबादी को रिप्रेजेंट करता है और एक फायर ब्रिगेड है। क्या कहना चाहोगे? हम पिछले 1.5 साल से सरकार से डिमांड कर रहे थे कि जिस वक्त सरकार ने हमें गुंदों में एक फायर ब्रिगेड दिया था, उसी वक्त से हमने ये मुतालबा किया था कि हमारे सब डिवीजन गुंदों में चारों इलाकों में एक फायर ब्रिगेड होना, चंगा में अलग से, चिली में अलग से, पिंगल में अलग से, चारों जो है रूरल एरिया है चारों इलाकों में अलग से फायर ब्रिगेड होता। चलो जो गुंदों में हमारी गाड़ी की वो वक्त पे आ गई, उन्होंने जो ही कंट्रोल आग पे किया, लेकिन जब तक वो पानी के लिए की दूसरी गाड़ी आ गई तो आग मजीद बढ़ गई। अगर हमारे सब डिवीजन जी फिरदौस, यहाँ पर प्रशासन का अमला पहुंचा हुआ है, प्रशासन का कुछ कहना? जास्मीन आप देख रहे हो कि किस तरह लोग जो है एडमिनिस्ट्रेशन के हक में नारे, और पहली बार हम ये देख रहे हैं कि लोग जो है एडमिनिस्ट्रेशन के हक में नारे लगा रहे हैं, चाहे वो SDM गुंदो अरुण बडियाल हो, SHO गुंदो परवेज खांडे हो, या चौकी ऑफिसर जो है चीफ चौकी अफसर चंगा जो है चीफ जी जो है। तो मजीद क्या कहना चाहोगे जावेद साहब? लोगों में एक आग निकल रही है, जो जितनी आग यहाँ लगी उतनी लोगों के दिलों पे भी, क्योंकि ये एक हब पॉइंट है पूरे बलेसा का और जो भी बड़ा ट्रेड होता है वो ग्वाड़ी बलेसा से ही हो, क्योंकि ये एक एरिया जो बहुत इंटायर विलेज है, ग्लोबल विलेज है। यहाँ लोगों का कारोबार, लोगों की रोजी रोटी यहीं से चलती है। देखिए फिरदौस भाई, मैं नौजवानों को सल्यूट करता हूँ कि जो सुबह आए, बहुत एक चेन बनाई यहाँ से नाले के लिए, सैकड़ों बाल्टियां यानी चेन के जरिए पानी लाया गया। लेकिन हमारी बार हम इसी डिमांड को रिपीट करते हैं कि हमें इस सब डिवीजन में 3 मस्जिद फायर ब्रिगेड होना चाहिए, एक ब्लॉक चंगा में, एक जकियास में, एक पिंगल में, क्योंकि सब हमारे भाई सब रूरल एरिया है। और अगर किसी जगह कोई, जैसे हमारे रेस्क्यू के लिए दूसरी गाड़ी आते 1 घंटा हो गया तो
कितना ज्यादा नुकसान हो गया। लेकिन मैं फिर भी अपने नौजवानों में यानी कि इनका ये गुस्सा जो है हमारे सर माथे पे है कि इन्होंने सुबह अंधेरे से आके अपने जान जोखिम में डाल के 10 नौजवान हमारे जख्मी हो गए। लेकिन हम चाहते हैं सरकार से यही मुतालबा दोहराते हैं कि इस चीज पे फौरन ध्यान दिया जाए। अगर हमारे नौजवान बेकाबू हो जाएंगे तो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो क्योंकि जवानों को हम जो ओल्ड एज लोग हैं हम तो गुस्सा बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हम ठीक है फिरदौस, यहाँ पर लोगों की नाराजगी भी है कि 1.5 लाख की आबादी को रिप्रेजेंट करने वाला ये गांव, इनके पास सिर्फ एक ही फायर ब्रिगेड है और पिछले 1 साल से प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि फायर सर्विसेज को यहाँ पर बढ़ाया जाए। 2016 में जो इंसिडेंट सामने आया था उसके बाद सबक लेते हुए फायर अमले को यहाँ पर बढ़ाने की उम्मीद और अपील ये लोग प्रशासन से करते आए हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर सिर्फ एक फायर ब्रिगेड है जिसके भरोसे ये पूरा गांव है और तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है। जी फिरदौस, जहाँ अलग सुबह जो आग लगी आप देख रहे हैं, ये वो एक्सक्लूसिव विजुअल्स हैं जहां आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान, एसएसबी के जवान, इंडियन आर्मी और लोकल एनजीओ खास करके अबाबील के जवान जो हैं उन्हें हम देख रहे हैं यहाँ स्पॉट पे। ये विजुअल्स ये देख रहे हैं आप, इन दुकानों में अलग सुबह जो आग लगी और आग इतनी भड़की, इतनी ज्यादा आग हो गई कि इन दुकानों को 10 या 12 से ज्यादा दुकानें जो है खाकसर हो गई हैं। जासमीन ये देखिए, हम उस स्पॉट पे जा रहे हैं, आप देख रहे हैं, हम देख सकते हैं तस्वीरों में। तो दर्शकों को ये बता दें कि यहाँ पर पुलिस के जवान, आर्मी के जवान तैनात हैं और लगे हुए हैं। आग को बुझाने का काम अभी भी जारी है। लोगों का हुजूम यहाँ पर मौके पर उमड़ा हुआ है। लोगों में हालांकि नाराजगी भी है फायर ब्रिगेड को लेकर। महज एक गाड़ी के भरोसे यहाँ पे 10 दुकानों से 12 दुकानों से आग बुझाने का काम किया जा रहा है। फिरदौस, आप प्लीज नजर बना के रखें, प्रशासन के जो नुमाइंदे यहाँ पहुंचे हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करें। और फिरदौस, हमें ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां आप देख सकते हैं कि स्थानीय लोग कितनी भारी मात्रा में यहाँ पर पहुंचे हैं। सुबह का टाइम था, तकरीबन 5:30 बजे के करीब मार्केट में आगजनी का ये वाकया पेश आया और हम सल्यूट करते हैं यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, एसएचओ गुंडो, एसडीएम गुंडो, ये अपना चौकी अफसर चंगा, इन सब का शुक्रिया अदा करते हैं और खास करके यहाँ के जवानों का शुक्रिया अदा करते हैं। और अब हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही डिमांड करेंगे कि हमें ठीक है फिरदौस, आप नजर बना के रखें और प्रशासन के कोई यहाँ पर नुमाइंदे होंगे उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया फिरदौस जुड़ने के लिए हमारे साथ।